हेलो गाइस, आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की जो 3 डिग्रीज होती हैं उनका यूज कैसे करते हैं और इन डिग्रीज को कैसे बनाते हैं। देखिए, इस टॉपिक की मैं शुरुआत करूं इससे पहले आप मेरी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत। देखिए, आपको बोर्ड पे 3 डिग्रीज दिखाई दे रही हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड कंपैरेटिव, थर्ड सुपरलेटिव। पॉजिटिव सकारात्मक, किसी के बारे में भी कुछ बोला जाए पॉजिटिव। कंपैरेटिव कंपैरिजन मीन्स तुलना, जब किसी की किसी के साथ की क्या की जाए, तुलना की जाए। सुपरलेटिव मीन्स सर्वोत्तम, जब किसी को सबसे उत्तम या सबसे बुरा, सबसे ऊपर या सबसे नीचे का बता दिया जाए, यानी कि सर्वोत्तम जो भी हो, सबसे ऊपर का, या तो अच्छे में सबसे ऊपर हो जाता है या सबसे बुरे में सर्वोत्तम। अब सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये फर्स्ट डिग्री हमें दी गई होती है और हमें सेकेंड और थर्ड डिग्री बनानी होती है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं जिनके पीछे मैंने जैसे टॉल टॉलर, चीप चीपर, वाइज वाइजर, ग्रेट ग्रेटर, जिनके पीछे मैंने क्या लगा दिया, ईयर। चीप के पीछे ईयर लगाया, चीपर ईयर लगा के बनाया गया है। और कुछ डिग्रीज हैं जिनके साथ ईयर नहीं लगा, जिनके आगे लगा है मोर। मोर इंटरेस्टिंग, मोर डिफिकल्ट, मोर फेमस, मोर इंटरेस्टिंग। अब देखिए, सेकेंड डिग्री बनाने के लिए दो ही तरीके हैं, या तो उसके पीछे लगा दिया जाता है ई आर, किसी भी वर्ड के पीछे आप लगा दो ई आर, टॉल का टॉलर, चीप का चीपर, वाइज का वाइजर, ग्रेट का ग्रेट। और जिनके पीछे ईयर नहीं लग सकता, अब आप इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग को आप क्या बोलोगे, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंगियर, नहीं ये तो कोई वर्ड ही नहीं बनता। अब डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट को क्या बोलोगे, डिफिकल्ट है, ये भी कोई वर्ड नहीं बनता। फेमस को फेमस है, ये भी कोई वर्ड नहीं बनता। ऐसे वर्ड्स जो कि हम ईयर लगा के नहीं बना सकते, उनके आगे हम लगा देते हैं मोर। देखिए, मोर इंटरेस्टिंग अच्छा लग रहा है, मोर डिफिकल्ट, मोर फेमस अच्छे लग रहे हैं, तो इनको हम जिनके साथ ईयर नहीं लगा सकते उनके आगे हम लगाएंगे मोर। ऐसे ही थर्ड डिग्री बनाने के लिए हम किसी भी वर्ड के पीछे लगा देते हैं एस टी, ई एस टी, टॉल का टॉलेस्ट, चीप का चीपेस्ट, वाइज का वाइजेस्ट, ग्रेट का ग्रेटेस्ट, ई एस टी। और जिनके साथ हम ई एस टी नहीं लगा सकते, जैसे इंटरेस्टिंगिएस्ट, डिफिकल्टीएस्ट, फेमसेस्ट, ये कोई वर्ड नहीं बनते, ऐसे कोई वर्ड्स इंग्लिश में है ही नहीं, तो उनके आगे हम लगाएंगे मोस्ट। यानी कि सेकेंड डिग्री बनाने के लिए हम ईआर और ईएसटी लगाते हैं, और जिनके साथ ईआर और ईएसटी नहीं लगा सकते सेकेंड और थर्ड डिग्री बनाने के लिए, सेकेंड डिग्री बनाने के लिए उनके आगे हम लगा देते हैं मोर, और थर्ड डिग्री बनाने के लिए हम उनके आगे लगा देते हैं मोस्ट। इंटरेस्टिंग का मोस्ट इंटरेस्टिंग, डिफिकल्ट का मोस्ट डिफिकल्ट, फेमस का मोस्ट फेमस। अब आपने सीख लिया कि हम सेकेंड और थर्ड डिग्री को कैसे बनाते हैं। अब हम सीखेंगे कि इनका यूज कहाँ पे किया जाता है, कैसे किया जाता है। अब हम सीखते हैं इनका यूज। देखिए, अब मैं बात करती हूँ, गीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब समझते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ गीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। एक गर्ल है गीता, जिसके बारे में एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दी गई है कि गीता एक इंटेलिजेंट गर्ल है। बस एक वाक्य बोला गया है कि गीता की इंटेलिजेंट गर्ल है, सिंपल एक वाक्य। जहां पर एक सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो वहां पर हम यूज करते हैं फर्स्ट डिग्री। देखिए कौन सी डिग्री यूज हुई है, फर्स्ट, क्योंकि इसके आगे ना तो मोर है ना मोस्ट है, सिर्फ इंटेलिजेंट है, तब वहां पर हम यूज करते हैं फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री कहाँ पे यूज की जाती है, जहां पर उसकी ना तो किसी के साथ तुलना की गई है, ना उसको किसी के साथ अच्छा बुरा कहा गया, सिर्फ एक उसके बारे में
एक स्टेटमेंट दी गई है, सिंपल एक पॉजिटिव वाक्य है कि गीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सिंपल एक वाक्य है, साधारण वाक्य है, तब वहां पे यूज होती है फर्स्ट डिग्री। अब अगर इसी स्टेटमेंट को मैं इस तरह से लिख दूं, गीता इज मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर, गीता अपनी बहन से ज्यादा इंटेलिजेंट है। देखिए अब गीता की तुलना किससे हो रही है, उसकी बहन से। इधर गीता कितने हैं, एक, उसकी बहन क्या है, कितने पर्सन है अगर देखें तो एक। जब एक की तुलना एक से हो, किसी एक व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति जो कि काउंटिंग में एक है, किसी दूसरे एक व्यक्ति के साथ हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं सेकंड यानी कि कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री, सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री बनाने के लिए मैंने आपको पहले ही बोला, जा तो ईयर लगाते हैं और जिनके साथ ईयर नहीं लग सकता उनके आगे मोर लगाते हैं। अब इंटेलिजेंटर तो नहीं बन सकता, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, मोर इंटेलिजेंट। तो यहां पर हम यूज कर रहे हैं सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री कब यूज करते हैं, जब किसी एक व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति जो कि काउंटिंग में एक हो, एक की तुलना एक से हो, तब वहां पे हम यूज करते हैं सेकेंड डिग्री कंपैरेटिव डिग्री। और इसकी एक ट्रिक और है, जहां पर भी आपको ये वर्ड देन का मतलब ही होता है किसी दूसरे से ज्यादा, देन मतलब ज्यादा, किसी दूसरी चीज से ज्यादा। जहां पे भी आपको ये देन मिल जाए, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आंखें बंद करके मैं फिर से कह रही हूं, आप वहां पर सेकेंड डिग्री यूज कर लीजिए। ये इसकी बहुत ही सिंपल ट्रिक है। जहां पर भी आपको देन मिल जाए वहां पे आपने चुप करके सेकेंड डिग्री लगा देनी है। अब हम अगर इस सेंटेंस को इस तरह से लिख दें, गीता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ हर क्लास, कि गीता अपनी क्लास की सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। अब देखिए गीता कितने हैं काउंटिंग में, एक, और गर्ल ऑफ हर क्लास, मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ हर क्लास में कितने स्टूडेंट्स होते हैं, ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। क्लास में कितने स्टूडेंट्स होते हैं, ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। अब गीता की तुलना एक की तुलना किससे हो रही है, ज्यादा से। एक की तुलना किससे हो रही है, ज्यादा से हो रही है। तब वहां पे हमने यूज करना है थर्ड डिग्री। वहां पे ये क्या यूज करना है, थर्ड डिग्री। अब गीता को उसकी क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा बताया गया, क्लास में कितने, ज्यादा स्टूडेंट्स, एक की तुलना ज्यादा से, तो वहां पर हमने कौन सी डिग्री यूज करनी है, थर्ड डिग्री। और इसकी भी एक ट्रिक है, जहां पर भी आपको द मिल जाए, कौन सा डिटर्मिनर मिल जाए, द मिल जाए, द का मतलब ही होता है बेस्ट, सबसे बेस्ट, द मिल जाए, वहां पर हमने यूज करनी है थर्ड डिग्री। क्या यूज करनी है, थर्ड डिग्री। और मैंने आपको यह भी बताया है कि थर्ड डिग्री बनाने के लिए या तो हम किसी वर्ड के पीछे ईएसटी लगाते हैं, या फिर उसके अगर उसके पीछे ईएसटी नहीं लग सकता, अब इंटेलिजेंटेस्ट तो नहीं बन सकता, तो हमने उसके आगे क्या लगा दिया, मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। अब सिंपल सा, जब किसी के बारे में सिंपल स्टेटमेंट बोली गई है, उसकी तुलना किसी से नहीं की गई, वो होता है फर्स्ट डिग्री वहां पे इस्तेमाल। जब एक की तुलना किसी एक दूसरे व्यक्ति जो कि काउंटिंग में सिर्फ एक हो, एक की तुलना एक से, वहां पर यूज होती है सेकेंड डिग्री। और सेकेंड डिग्री और कहाँ यूज होती है, जहां पर आपको वर्ड मिलता है देन। और जहां पर एक की तुलना ज्यादा से की जाए, और आपको वर्ड मिले द, वहां पर हमने यूज करनी है थर्ड डिग्री। आई होप कि आपको अभी तीनों डिग्रीज का इस्तेमाल कहाँ और कैसे करना है वो आपको अच्छे से आ गया है। अब हम करेंगे इसकी कुछ एग्जाम्पल, करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। द केक इज डैश देन दैट वन, वह यह केक देन दैट वन, उस केक से ज्यादा, ब्रैकेट में दिया गया है स्वीट। इस
एक केक की तुलना उस एक केक से हो रही है कि यह केक उस केक से ज्यादा, स्वीट मीन्स मीठा, ज्यादा मीठा है। एक की तुलना एक से, और साथ में देखो यहाँ पर ये आ रहा है देन, जहां पे भी देन आ जाए हमें कौन से डिग्री यूज करनी है, कंपैरेटिव। अब देखिए स्वीट का, अब हम पहले ईयर लगा के वर्ड बनाएंगे। स्वीट का स्वीटर बन सकता है, बन सकता है स्वीटर, तो यहाँ पे हम सेकेंड डिग्री यूज करेंगे स्वीटर। दिस इज द डैश डिलीशियस, ब्रैकेट में डिलीशियस केक आई हैव एवर हैड, कहता यह केक अभी तक का डिलीशियस, स्वादिष्ट, ब्रैकेट में दिया गया है। आई हैव एवर हैड कि मैंने आज तक जितने भी केक खाए हैं, यह केक उन सबसे ज्यादा क्या है, ब्रैकेट में स्वादिष्ट। अब हम देखिए दिस केक, एक केक की तुलना आज तक मैंने जिंदगी में कितने केक खाए, अब एक तो हो नहीं सकता, एक से ज्यादा खाए होंगे, इसका मतलब एक की तुलना ज्यादा से। और दूसरा हमें टिप मिल गई है द की, द वाली टिप हम यहाँ पे यूज करेंगे। दिस इज द कि एक की तुलना ज्यादा से, कि अभी तक का बेस्ट केक, मोस्ट डिलीशियस केक है। डिलीशियस के पीछे ईएसटी तो लगानी, डिलीशियस तो बन नहीं सकता, तो हम इसकी थर्ड डिग्री बना देंगे मोस्ट डिलीशियस। देखिए यहां पर देन था सेकेंड डिग्री, यहां पे द था थर्ड डिग्री। द केक इज डैश, यह केक ब्रैकेट में मीठा। इसका कंपैरिजन किसी से हुआ ही नहीं, ना किसी एक के साथ ना किसी ज्यादा के साथ, तो यहाँ पे सिंपल स्वीट का स्वीट ही आ जाएगा, पॉजिटिव की पॉजिटिव ही आ जाएगी। ही इज द डैश पर्सन इन हिज फैमिली, देखिए पहले तो द है तब भी थर्ड डिग्री, फिर एक की तुलना इन दिस फैमिली कि वो अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा क्या है, लंबा है, उसकी तुलना फैमिली में एक से ज्यादा मेंबर होंगे, तो एक की तुलना ज्यादा से तब भी थर्ड डिग्री, तो टॉल का क्या बन जाएगा, टॉलेस्ट, थर्ड डिग्री इस्तेमाल हुई है टॉलेस्ट। द वेदर इज डैश टुडे, वेदर क्या है आज, ब्रैकेट में है गर्म, इसका तुलना ना एक से, ना कल से, ना परसों से, ना कई दिनों से, किसी के साथ तुलना नहीं की, बस आज के बारे में बोला गया है कि आज का मौसम कैसा है, ब्रैकेट में है गर्म, तो ये पॉजिटिव है क्योंकि इसका आज की मौसम की तुलना किसी और मौसम के साथ नहीं की गई, तो वेदर इज हॉट टुडे। रिया इज डैश देन मी, रिया मुझसे ज्यादा क्या है, ब्रैकेट में है एक्टिव। अब रिया एक है, मैं भी एक हूं, एक की तुलना एक से, तो यहाँ पर और देन भी है, तब हम यहाँ पे करेंगे सेकेंड डिग्री का इस्तेमाल, तो क्या बनेगा, मोर एक्टिव, एक्टिव रिया तो बन नहीं सकता, तो क्या बनाएंगे, मोर एक्टिव। अब हमने एग्जांपल्स भी कर लिए। आज होप कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को कीजिए लाइक, मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिए शेयर, और इस पे कीजिए कमेंट। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।